तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैं लाइव में बता रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से बीच में कट गया। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ क्या क्या मैं बता रहा था। मैंने बताया था कि आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, टीआरई 4 के लिए कैसे तैयारी करना है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि टीआरई 0.4 यानी इसकी तैयारी जो है कैसे करना है, ये चीजें। और इसके अलावा जो है बीपीएससी जो है बीपीएससी 70 वाला में 17वां में जो है कैसे तैयारी करना है, किस तरह पढ़ा जाएगा, ये चीजें अभी बताने ही जा रहा था, तब तक लाइव जो है कट गया। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ आप लोग आ जाइए। यहाँ मैंने बताया था कि तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक, इन दो बुक पर बहुत ध्यान दीजिएगा। छठा से लेकर 10वां तक आप लोग को पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है। ज्योग्राफी हो, आपका पॉलिटी हो, और इकोनॉमिक्स तो खैर 9 से शुरू है, तो इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, जहां से शुरू है वहां से आप लोग को पढ़ना है 10वां क्लास तक, ठीक है। ये एकदम कंफर्म पढ़ना है। एससीआई या एनसीईआरटी कौन सा पढ़े, तो दोनों बहुत ही जरूरी है। मैं कई बार बताया हूं कि एनसीईआरटी जरूरी है और एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड मजबूरी है बहुत। ये दोनों पढ़ना एकदम आप लोगों को अनिवार्य रूप से करना है, ठीक है। इसको कर लेना है। उसके अलावा नोट्स और बुक के लिए मैंने बताया कि आप लोग बुक के बारे में डिटेल्स में समझाया हूँ लाइव क्लास में। अभी जस्ट ही लाइव क्लास मैंने डाला है, उसको आप लोग लाइव में देख सकते हैं। फिर मैं अगेन बता दे रहा हूँ, आप लोग ज्योग्राफी के लिए जो है बुक ले लीजिएगा। आप लोग महेश कुमार बंडवाल का बुक अगर लेना होगा तो ले सकते हैं। हिस्ट्री के लिए अलग अलग प्रकाशन का है। ये सब कब लेना है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ने के बाद अलग अलग किसी प्रकाशन का बुक चाहिए तो, इसलिए मैं बता रहा हूँ वहां से करना है। अदरवाइज एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड से चीजें काम चल जाएगी, 80% वहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हिस्ट्री पॉलिटी, इसका भी बुक जो है ये महेश कुमार बंडवाल का तीनों बुक आता है। चाहे तो तीनों बुक ले सकते हैं, और चाहे तो अलग अलग जो भी प्रकाशन का पास आपके पास होगा वहां से कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, तो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट जो है आपको जो है एक बुक आता है बीपीएससी का पूर्वावलोकन। क्या आता है, बीपीएससी का पूर्वावलोकन करके बुक आता है, पूर्वावलोकन। उससे आप लोग पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वहां से हूबहू पता चल जाता है, और रिपीट ना भी होगा तो पता चलेगा कि बीपीएससी के स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह क्वेश्चन घुमाता है, वो चीजें जानकारी हो जाएगी। क्योंकि ये जो बीपीएससी पीटी का एक बुक आता है पूर्वावलोकन, घटना चक्र का। किसका आता है भैया, तो याद रखिएगा घटना चक्र का आता है, घटना चक्र का। तो इस बुक से जो है ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है, इससे बुक से अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने लाइव में भी बताया था कि प्रैक्टिस के लिए किसी भी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसा प्रकाशन का बुक नहीं है जो बेस्ट हो, फिर भी आपके अपने मन की संतुष्टि के लिए चाहे तो वो ले सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर जो था बैच के लिए, मैं बता रहा था कि बैच के लिए यहीं से मेरा जो है ऑनलाइन वीडियो जो है वहां से रुक गया, नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा बीच में गायब हो गया। तो बैच के लिए मैं बता रहा था कि बैच में हालांकि अभी 2-3 दिन समय लग रहा है, काफी चीजें इशू चल रहा है। तो मैं आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग जो है यूट्यूब पर जो है फिलहाल में यूट्यूब पर कल से आप लोग लाइव आइएगा डेली 7 PM जो है लाइव आइएगा डेली, ठीक है। 7 PM, ठीक है। आप लोग को लाइव रहना है, और डेली जो है क्लास जो है आप लोग का जो है कंटिन्यू होने वाला है। ना क्लास देखना ना भूलिएगा बिल्कुल, ठीक है। वहां से मैं चीजों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं लाइव में भी बताया आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है, आप सभी को पढ़ना कैसे है। तो मैं जो है आप लोगों को बिहार बोर्ड और एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, है ना, और उसके अलावा जो है जो जो भी इंपॉर्टेंट बुक होगा उन सब को, जैसे मैं बिहार बोर्ड अगर पढ़ाया तो बिहार बोर्ड पढ़ाने के बाद उसी समय मैं क्या करूंगा, आप सभी को उसी समय चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर का एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू करा दूंगा चैप्टर का, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका जो है नोट्स बता दूंगा, यानी कि सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स पढ़ा दूंगा। और उसके बाद जो है आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू होगा, यानी 50+ एमसीक्यू होगा, तो 50+ एमसीक्यू कराऊंगा। मैक्सिमम जो है आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा है, कम से कम हमको लग रहा है कि 40-50 मिनिमम जो है 40-50 जरूर होगा, मैक्सिमम 70-70 है, 100 किसी किसी चैप्टर में है कि नहीं है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का सेम वही प्रक्रिया, एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद नोट्स उसका, और उसके नोट्स के बाद उसका जो है एमसीक्यू, ठीक है। इससे क्या होगा कि चीजें जो है बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी, है ना। आप जो चैप्टर पढ़िएगा ना, और चैप्टर को पेज बाय पेज, ऐसा नहीं है कि अधूरा, पेज बाय पेज पूरा एक एक करके बताऊंगा, और उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, इतनी तो कंफर्म है, ठीक है। आप भी अगर अपना खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसी तरह पढ़िएगा,
पूरे बुक को बहुत डिटेल से पढ़िएगा, बार बार उसको हाईलाइट कीजिएगा, मार्क कीजिएगा, उसको रंगिएगा, रंग रंग के उससे एमसीक्यू बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता अगर आयोग पूछेगा तो, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है मैं कल से आप सभी को यूट्यूब पर शुरू कर दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा यूट्यूब पर जो है कल से आप लोग को शुरू हो जाएगा, ये चीजें सारी चीजें शुरू हो जाएगी लाइव 7 PM में, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाएगा, ठीक है। वहां मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी, उसका एमसीक्यू, दोनों का अलग अलग एमसीक्यू, ऐसे नहीं कि दोनों का, क्योंकि पिछली बार मैंने दोनों का कंबाइंड एमसीक्यू दिया था, इस बार अलग अलग मैं कराऊंगा दोनों का, ठीक है। इससे ज्यादा एमसीक्यू भी होगा और अच्छे से भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स मैं नोट्स भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये नोट्स भी और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, और उसके अलावा जो है स्पेशल बुक जो लास्ट में रहेगा वो मैं करा दूंगा। ये चीजें आपका हो गया आप लोग के लिए जिनका जो है क्या है, जिनका टीआरई वाला एग्जाम है। अब आगे समझिए जिनका जो है बीपीएससी जो कह रहे हैं कि भाई साहब हमको 17 भी तैयारी करना है, ठीक है। कोई मान के चलिए कि बिहार पुलिस वाले होंगे, ठीक है, बिहार पुलिस वाला होगा, ठीक है। कोई जो है एसआई वाले होंगे, ठीक है। वो किसी भी या अदर कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अदर कोई भी, ठीक है, अदर कोई भी, ठीक है, अदर कोई भी किसी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैं जो है आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप सभी को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप सभी को मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, पॉलिटी पढ़ाऊंगा। आप सभी को जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें जो है जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कैसे बता रहा हूं कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, ठीक है, ये पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक बहुत डिटेल से। उसके अलावा जिस भी, जैसे 70वां बीपीएससी हो रहा है तो इसका पीवाईक्यू, इसका पीपी, अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पीवाईक्यू, ठीक है, उसका पीवाईक्यू, यानी अगर एसआई के कर रहे हैं तैयारी तो उसका पीवाई कराऊंगा, हर किसी के अलग अलग, ठीक है। या अदर किसी भी जॉब के लिए है, चाहे जैसे टीआरई के है उनका पीवाईक्यू, उनका पीवाई कैसे, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ या जो कैंसिल हुआ था उसका 4 गो हो गया, चारों का पीवाईक्यू भी करा दूंगा, ठीक है। जो भी होगा सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में, आपका जो है सब्जेक्ट जो है बहुत ही डिटेल में रहेगा, आप सभी वहां से कर सकते हैं, बहुत डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपका बैच पर भी आएगा, फिलहाल में जो है आपका यूटी पर यानी वाईटी पर जो है फ्री है। अभी 7 जो है PM शाम में डेली जो है ये क्लास जो है शुरू होने वाला है। इसमें से कोई भी एक विषय शुरू होगा और वो विषय जो है आपका कंटिन्यू चलेगा। आप जो है 3-4 क्लास जो है यूट्यूब पर जो है देख सकते हैं कैसा क्लास है, किस तरह है। उसके बाद देन आप सभी को बैच की इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बैच हमारा जो है अभी जो है क्या बोलते हैं उसको, बन रहा है, एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेसिंग में है, वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है और 2-3 दिनों में उम्मीद है कि वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप से कोई मतलब नहीं है, ऐप जिस दिन आएगा तो वो तो आएगा ही, वो तो लाइफ टाइम के लिए, कभी भी किसी को जुड़ना होगा जुड़ेगा। क्लास आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। क्लास आपका जो है क्या है, कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, कंटिन्यू वाला है सबके लिए। पीआरटी के लिए, आपका 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, चाहे बीपीसी पीटी है या कांस्टेबल वाला है, ठीक है, या एसआई वाला है, ठीक है, या अदर कोई भी एग्जाम वाला है, ठीक है, उन हर किसी के लिए मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक नया ट्रेंड चला हुआ है आपका बिहार बोर्ड किताब और एनसीईआरटी किताब को पढ़ने का, और उससे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को जो पढ़ाया था पिछली बार टीआरई 3 में, मैक्सिमम क्वेश्चन आया था, और उतना क्वेश्चन जो है कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। इतना श्योर, मैंने जितने ज्यादा मैंने 1.5 से 2 महीने पढ़ाया था वो कहीं भी नहीं पढ़े हुए थे, ठीक है। जितना डिटेल से मैंने पढ़ाया था वो कहीं भी नहीं आया था, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया था। उम्मीद है कि आगे का भी क्लास जो होगा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मेरा जो है स्लोगन है आप सभी कि पहले जो है आप क्या करें, पहले क्लास करें, ठीक है, उसके बाद जो है क्या करें, फिर विश्वास करें। पहले जो है क्लास करें फिर विश्वास करें, या पुराने किसी भी स्टूडेंट से पूछे कि कैसे पढ़ाया गया था, किस तरह है, आप खुद जानते हैं, है ना। और जो नया होगा एक बार क्लास कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरह होगा, ठीक है। उम्मीद है जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो 70वां बीपीएससी हो, चाहे वो टीआरई वाले हो, चाहे वो किसी भी अदर हो, अदर एग्जाम,
है ना, किसी भी बिहार एग्जाम या अदर किसी भी, है ना, यहाँ तक आपका जो है सीजीएल में, है ना, वो सब में काम आएगा। कि क्या काम आएगा, है ना, ये सब्जेक्ट मैं फिर बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद से इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो है, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपका जो है काम आएगा, बहुत ही डिटेल से चीजें आ जाएगा, ठीक है। अब रह गया कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब साइंस का जो है जीएस कैसे तैयारी करेंगे, जीएस का जो है ये जीएस के लिए कैसे तैयारी करेंगे, जिनका टीआरई वाले होंगे जीएस की कैसे तैयारी करेंगे। तो जीएस में आप सभी जानते हैं कि 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका जो है करंट है, मैथ है और उसके बाद साइंस है। तो इसके बारे में डिटेल से बुक और क्या बोलते हैं उसको, बुक और कैसे होगा तैयारी, ये सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। फिलहाल में चीजें उम्मीद है कि समझे होंगे कि कैसे किसको पढ़ना है, किस तरह करना है, आप सभी उम्मीद है कि सब चीज जाने होंगे, ठीक है। पहला चीज पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि आपको जो है कैसे तैयारी करना है, कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए आपने जो है कैसे तैयारी करें, किसी भी चाहे वो टीआरई 4 हो, चाहे वो 70वां बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तैयारी करने का एकमात्र मूल मंत्र है एससीईआरटी और एनसीईआरटी खूब पढ़े, ये चीजें समझ गए। दूसरा था कि आपको जो है उसके बाद से इनके पढ़ने के बाद क्या करें, किस तरह इसको याद रखें। तो इसका जो है एमसीक्यू चैप्टर का जो है नोट्स पढ़े और एमसीक्यू पढ़े, ठीक है। इसका नोट्स बनाए खुद से या हमसे संपर्क करके आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो ये चीजें दोनों मिलेगा, नोट्स भी और एमसीक्यू भी, दोनों चीजें मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो नोट्स पढ़े और एमसीक्यू पढ़े, ठीक है, ये चीजें किताब पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद, उम्मीद है चीजें समझ रहे होंगे। तीसरा जो है आपका जो है पीवाईक्यू करे, जो भी एग्जाम होने वाला है उसका पीवाईक्यू करे। कहाँ से मिलेगा पीवाईक्यू, घटना चक्र में बहुत डिटेल से देता है, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग बुक आता है, लेकिन कहीं से भी पीवाईक्यू जरूर करें, ठीक है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस किससे करना है तो याद रखिएगा, है ना, प्रैक्टिस जो है ये एमसीक्यू जो है आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर जो है किसी का भी प्रकाशन का ले सकते हैं, है ना, जो भी आपको अच्छा लगेगा वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर बुक के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। चौथा जो है हमारे साथ जुड़कर, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर आप जो है क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें कंप्लीट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो है कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी, ठीक है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, ठीक है, ऑफलाइन भी, ठीक है ना, ये चीजें आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन आप लोग जुड़िएगा, ठीक है, जिनको भी जुड़ना होगा यहाँ से आप कंप्लीट जो है पढ़ सकते हैं, कंप्लीट रूप से कर सकते हैं। मैं अब फिर से बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से 80% चीजें जो है यहाँ से लड़ जाती है, यानी कि एग्जाम पास भर होने के लिए ये चीजें डिटेल से पढ़ लिया जाए, इसका एमसीक्यू कर लिया जाए, एक एक पॉइंट को समझ लिया जाए तो एग्जाम यहाँ से निकल सकता है। लेकिन 20% जो अदर पूछ रहे हैं अलग से, उसका मैं गारंटी लेता हूँ कि इसकी मैं तैयारी जो है आपकी करा दूंगा बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से। मतलब कि 80% के साथ साथ ये तो इसका तो आप लोग पहले से पता है कि ये चीज तो ट्रेंड मैंने ही शुरू किया था यूट्यूब पे, बुक को बहुत डिटेल से पढ़ाना, क्योंकि ये कोई कराता नहीं था, ठीक है, ये कोई भी नहीं कराता था, ये बुक जो है कोई नहीं पढ़ाता था, ठीक है, बुक को बहुत डिटेल से एग्जाम के लिए कि जॉब के लिए। और मैं पिछली बार मैंने बोला था कि आप बुक पर ही डिपेंड हो जाइए, है ना, बहुत डिटेल से, मैं तो जानबूझ के बोला था कि बुक पर ही डिपेंड होना है, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो है आप लोग अब देखेंगे कि अब धीरे धीरे कई जगह ये शुरू होते जा रहा है, अरे ये पढ़ाने का तरीका कि बुक पढ़िए। और ट्रेंड क्या बोले, बिहार पुलिस में भी यही सिलेबस आ गया, आप लोग देखे होंगे कि बिहार पुलिस में भी सेम यही सिलेबस आ गया आप लोग के बिहार पुलिस में, ठीक है, बिहार पुलिस में भी यही आ गया, ठीक है। एसआई में भी देखिएगा यही सिलेबस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इसी तरह का, कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें समझ गए होंगे, बाकी कोई चीजें छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना, ये चीजें उम्मीद है कि आप सभी जान गए होंगे। जीएस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे जीएस के लिए आपको पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, ठीक है, आप लोग इंतजार कीजिएगा। तब तक कोई चीजें जो है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ कि इसमें हो सकता है कि कोई चीजें पॉइंट मुझसे छूट गई हो बताने के लिए, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो उसमें ऐड करके इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें जो भी चीजें छूटा होगा उसको बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें समझ आ गया होगा। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक बार लाइव वीडियो जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो वहां मैं चीजें बेहतर तरीके से समझाया हूँ, बताया हूँ, ठीक है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। और खूब मन से पढ़िए, खूब बेहतर तरीके से पढ़िए। आप कल जो है 7 बजे
ये बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार ज़रूर देखिए, 1-2 क्लास देखिए, नया जो है 2-3 क्लास देखिएगा, 1 क्लास नहीं, कम से कम 2-3 क्लास देखिएगा और खुद से जज कीजिएगा कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अगर बेहतर लगेगा तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, ठीक है? आगे-आगे चीज़ें समझ आ जाएगी और बेहतर ना लगेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी चीज़ें, किसी भी तरह का सजेशन देना होगा, दे सकते हैं। हमारे साथ फिलहाल में अगर टेलीग्राम में जुड़ना होगा तो टेलीग्राम का जो है लिंक जो है आप लोग को कमेंट में दे दूँगा। हालाँकि टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, ठीक है? क्या सर्च कीजिएगा? आलम सर, ठीक है? आलम सर 555 है ना, 555 ये सर्च कीजिएगा, है ना? उसके बाद वहाँ पर जो है आप लोग का जो चैनल है उसका लोगो आप लोग को दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हालाँकि मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक जो है वहाँ पर पिन कर दूँगा, ये लिंक जो है पिन कर दूँगा, वहाँ से आप लोग जो है चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देना हो, पीडीएफ देना हो, ठीक है? पीडीएफ देना हो या जो है आपको कोई भी नोट्स देना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन देना हो तो यहाँ सारी चीज़ यही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है टेलीग्राम लिंक से, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को टेलीग्राम लिंक तो ऐसे भी क्यूआर कोड दिख रहा होगा थंबनेल पर ही। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।